फॉसिल के मिलने से या कुछ हो जाता है तो फिर उसको इवेलुएट किया जा सकता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग से करके वो हो जाता है दोबारा से उसका। ओके राइट सर, अभी कसौली को जियो पार्क बनाने की भी बात चल रही है, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये कदम कितना सार्थक है? देखिए, हिमाचल एक जीती जागती जियोलॉजिकल लेबोरेटरी है। बिल्कुल। और अगर किसी ने भी, जैसे आपने बोला कि टेथिस और हिमालयस का कनेक्शन देखना है, तो वो इन पत्थरों के बीच में बहुत आसानी से दिखा जा सकता है। आप कोई भी पत्थर उठाएंगे, उसमें अगर आपको प्लांट मिल रहा है, अगर उसमें आपको मछली मिल रही है, अगर आप उस ऑयस्टर्स मिल रहे हैं, फिशेस मिल रही हैं, कोई भी, और वो इतने पुराने पुराने जीव जंतु मिल रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा यंगर एजेस में आ जाते हो, जैसे 2 लाख साल, 5-7 लाख साल, तो शिकेती फॉसिल पार्क है हमारा, 10 मिलियन साल तक के उसमें वहाँ पे सारे मैमल्स रखे हुए हैं। तो बड़े बड़े हाथियों के वो पुराने ज़माने में जो हाथी होते थे यहाँ पे, जिनकी बहुत बड़ी टस्क होती थी, वो सब वहाँ पे रखे हुए हैं। और हमने हमारे म्यूज़ियम में भी है वो। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ जाती है कि हमारे हिमाचल में आप ये देखिए, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से जो ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब हो सकते हैं उतने ओल्डर्स ना हो, पर अगर वो 3.5 बिलियन ईयर से 60 मिलियन साल तक, अगर 600 मिलियन साल तक अगर वो रह रहे हैं, तो हमारे को 600 मिलियन साल तक का वो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे मिलता है। और सबसे रिसेंट जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी यहाँ पे मिलते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ फॉसिल्स हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। किसी ने अगर एवोल्यूशन को स्टडी करना है तो हिमालयस में, हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप, और सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत कुछ इतना मिल जाता है कि उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे इतना मटेरियल है कि वो यहाँ पे 600 मिलियन साल से लेके और कुछ लाख साल तक के फॉसिल्स को बड़े आराम से एंजॉय कर सकता है। और यही नहीं कि यहाँ पे हमारे को फिर नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला में स्टोन टूल्स की साइट भी मिली है। वो हमारे को, हमारे प्रोफेसर एक एंथ्रोपोलॉजी के थे, उन्होंने सारे स्टोन टूल्स अपने दिए हैं। तो उन्होंने भी पूरी रिसर्च लगाई है, फिर उनके साथ हम गए थे। पर अब क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन हो जाती है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है, और ये सारी की सारी साइट्स जो हैं, ये सारी की सारी साइट्स, इतनी जो स्टोन एज की जो साइट्स थी सारी, वो सारी की सारी दब के ख़त्म हो गई है। आज अगर हम जाएँ तो वहाँ पे, मैं उनके साथ गया था, पर वो कोई भी साइट वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे स्टोन टूल्स। तो ऐसा इतनी अच्छी धरोहर हमारे पास है जिसको हम अगर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करें तो ना केवल हम अपनी सभ्यता पे गर्व महसूस कर सकते हैं, प्राचीन सभ्यता पे, लेकिन जो कनेक्शंस हैं सारे वो भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और पूरे का पूरा एक एवोल्यूशन की जो स्टेजेस थी और हैं, और हम डॉक्यूमेंट करके आगे बता सकते हैं बच्चों को, वो आराम से हम फील्ड में ले जाके बता सकते हैं। और जब वो जितना ज़्यादा हम अपने इस जो पद्धति है, जो फॉसिल्स एविडेंसेस हैं, जो उससे इम्प्लीकेशंस होती हैं, ये जितना जानेंगे उतना ज़्यादा हम इसके साथ आसानी के साथ और सजगता के साथ रह सकते हैं। आप ये मानिए कि अगर आपको ये पता लग रहा है यार समुंदर है, पर एक तो है समुंदर है, मैंने बोल दिया, एक है मैं आपको दिखा रहा हूँ यार ये देखो, इस कारण हम ये समुंदर बोल रहे हैं और इसके एविडेंसेस यहाँ पे प्रिजर्व हैं। तो आप बच्चों को लेके जाएंगे, आप अपने दोस्तों को लेके जाएंगे, तो एक क्या होता है वो स्पॉट बन जाता है, और जिससे आपकी हेरिटेज कनेक्शन आ जाता है कि हम इतनी पुरानी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। और वो चीज़ कनेक्शन क्या रहती है, जब आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो तो आपको वो एक अलग ही आनंद देती है। क्योंकि एक पत्थरों में घूमना और एक महसूस करके घूमना वहाँ पे कि वाह यार मैं इतने पुराने पत्थरों से घूम रहा हूँ। तो जियो पार्क जो हम बनाने जा रहे हैं, एक हमने पहल शुरू की है इसके साथ अभी, तो उसमें बस हमारा यही है कि जो यहाँ के बच्चे हैं, बड़ों को तो समझा नहीं सकते खैर, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें अगर हम ये जागरूकता पैदा कर सकें, क्या जागरूकता पैदा कर सकें कि वो पत्थर उठाएं और कम से कम उनको लगे कि यार इसमें फॉसिल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, और मिल सकता है तो कौन सा मिल सकता है। अगर ये पत्थर था तो इसका मतलब है यहाँ पे ये समुंदर था, ये पत्थर है तो यहाँ पे ग्लेशियर था, यहाँ पे ये रिवर था, यहाँ पे ये लेक था। तो वो सारी की सारी एनवायरनमेंट्स पत्थर को देख के पता लग सकती हैं। और अगर हम ये सारी चीज़, सारी
तो एक क्या है, अलग तरह का एंजॉयमेंट शुरू हो जाता है। और फिर क्या होएगा कि जितने भी ये सारे हैं, ये सारे जियोलॉजिस्ट बन जाएंगे और अच्छे अच्छे, इतनी ज़्यादा बड़ा समुंदर था लेकिन अभी तक खोज इसमें इतनी सी भी हुई है, क्योंकि बहुत बहुत कम जियोलॉजिस्ट पेलेंटोलॉजिस्ट बनते हैं और बहुत मुश्किल है फॉसिल्स ढूंढना और फॉसिल्स के साथ सरवाइव करना, क्योंकि इसमें कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव तो कोई मिलता नहीं है, तुम्हारा अपना ये नशा होता है। और तो पर ये है कि जैसे चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन के स्टेप्स रखे थे, एल्फ्रेड वेजनर ने रखे थे, तो आप उनके साथ कनेक्ट महसूस करते हो। और यहाँ की जो थ्योरीज है, अब इतनी स्ट्रांगली हम इतना कुछ बोल सकते हैं क्योंकि वो हमने यहाँ पे एक एक रॉक को महसूस किया है। अब इतनी बेहतरीन चीज़ें हम बता सकते हैं कि ग्लोबल लेवल की जो रिसर्च है अगर उन्होंने कर रखी है तो वो सब जीरो हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस यहाँ पे बहुत आ जाते हैं। एविडेंस बेस्ड जियोलॉजी हमने करी है। तो उसी के पहल हमने एक म्यूज़ियम बनाया था यहाँ पे, टेथिस फॉसिल म्यूज़ियम जो बनाया है, उसमें सारी चीज़ें ये रखी हैं, कोई 500 से ज़्यादा के करीब फॉसिल्स रखे हैं, जिसमें क्रमात्मक सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वेद उसके बारे में क्या बोलते हैं, विज्ञान क्या बोलता है, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे एक एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गए, सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से कैसे फिशेस से कैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिर डायनासोर्स कब आए। तो हमने वो डायनासोर्स की भी रायोली से तो हमारी 90% जो कलेक्शन है हमने कोशिश की है कि वो इंडिया से लेके आएँ। कुछ 10-1% हमारी ऐसी है जो विदेशों से भी हमने लेके आए हैं, कि कुछ अमेरिका से, कुछ तो इधर उधर से ला के हमने उसको, ताकि जो क्रोनोलॉजी है सारी वो कंप्लीट हो जाए। तो ये एक इस चीज़ में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा ध्यान दे, ये सिर्फ एजुकेशन की बात ही नहीं है कि जो सिर्फ हम कर सकते हैं, लेकिन इससे जियो टूरिज्म बहुत बूस्ट होएगा। जियो टूरिज्म का क्या मतलब है, अभी कसौली में कोई बंदा आता है तो उसको सिर्फ मंकी बर्ड नजर आता है और एक दिन में ख़त्म हो जाता है सारा, फिर कहेगा क्या। तो आपके पास रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं है उसको रखने की वहाँ पे। सही बात है। तो अगर ये ट्रैक्स बना दें हम कि यहाँ पे ये वाला फॉसिल मिला हुआ है, वहाँ पे वो वाला फॉसिल मिला हुआ है, तो वो ट्रैकिंग भी करेगा, ढूंढते ढूंढते वो फॉसिल के पास ही पहुँचेगा। और जो लोकल जो गांव की टूरिज्म है, जहाँ पे हम ऐसे ट्रैक्स बना दें, और तो ये बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप हो जाएगा हमारे गांव में, रूरल एरियाज़ में, कि वो अब रूरल माइग्रेशन भी हो रही है क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, पर अगर उनको पैसे वहीं पे मिल जाएं तो वो उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे अगर टूरिस्ट जो आ रहा है वो एक दिन वहाँ पे भी उनके गांव में बिता दे। सही बात है। और उनके साथ उसके साथ जियोलॉजिकल नॉलेज भी हो जाए, और ये भाई इतने साल पुराने पत्थर उस गांव में है, देखने जाना है तो वहाँ पे चले जाओ, उधर जाना है तो उधर चले जाओ। तो एक तो जियो पार्क में क्या होएगा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हम इंटीग्रेट करके एक अच्छा टूरिज़्म जिसको कहते हैं होलिस्टिक टूरिज़्म, उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं एजुकेशन के अलावा। और जब ये आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, उससे क्या होता है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो भी अट्रैक्ट होती है। साइंटिफिक ही नहीं, जो वहाँ से बच्चे भी आएंगे, एजुकेशन भी आएंगी, तो वो एक आपने एक ऐसा चीज़ बना दिया, एनवायरनमेंट बना दी है कि अलग सी चीज़ है। इसमें मतलब आपको कुछ करा नहीं है, पहले से था, आपने सिर्फ उसको प्रोटेक्ट किया, प्रिजर्व किया और प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत इतनी सरल तरीके से करना है ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो, वही आर्या की तरह करना है, मतलब बेस्ट करना है हमारे को। ये नहीं करना है कि चलो यार खाना पूर्ति कर दी, बोर्ड लगा दिया और ये कर दिया। उसमें भी कहानियाँ होनी चाहिए ताकि वो बच्चे सारे एकदम, जो चाहे वो यहाँ के हों चाहे कहीं भी हो, तो सारा एक होलिस्टिक सा वातावरण उसको क्रिएट करके एक अच्छा सा, जो हम एक अभी बात करते हैं हमारे जैसे गवर्नमेंट की है कि भाई पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम कर क्या रहे हैं अपने टूरिज्म के लिए। और इसमें तो सिर्फ बोर्ड ही लगाने हैं आपने, कुछ करना थोड़ा है। जो टूट रहा है उसको प्रिजर्व करना है, कोई बनाना भी नहीं है नई चीज़, कोई बनानी भी नहीं कोई चीज़, संभालने की बात है, संभालने की बात है और प्रेजेंट करने की बात है। तो अगर आपने वो काम कर दिया, यहाँ से शुरुआत करो और लाहौल स्पीति तक चले जाओ, इधर चंबा में चले जाओ, वहाँ की अलग कहानियाँ हैं, उधर भरमौर में अलग कहानी है। तो मतलब एक ये पायलट प्रोजेक्ट बना के पूरे हिमाचल को इस तरह से डेवलप करेंगे तो गांव में टूरिज्म जाएगा। जब आपके गांव में टूरिज्म चला जाएगा, जियो टूरिज्म, और उसके साथ जब जियो पार्क की बात करते हैं वो कल्चर की भी बात करेंगे, फिर बिल्कुल हिस्ट्री की भी बात करेंगे। सही बात है। जब आप हिस्ट्री से जोड़ोगे इसको, कल्चर से जोड़ोगे आपको, और एक स्ट्रॉन्ग आपके पास जियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि आप सबसे पहले ये निर्धारित करो बुल्लो की बंदे को कि यार मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं 600 मिलियन साल पुराने
पत्थरों में आ रहा हूँ, घूम रहे हो तुम समुंदर में जब 600 मिलियन साल, तो कितनी भी, फिर कसौली में जा रहे हो तो 20 मिलियन साल है, सबाटू में जा रहे हो तुम 50 मिलियन साल, 60 मिलियन साल में जा रहे हो। तो इस तरह से कहानी का रूप ले लेंगे तो बंदे क्या जाएंगे, सिर्फ वो जाएंगे चलो यार वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ यू आर स्टैंडिंग ऑन 50 मिलियन ईयर्स रॉक्स, वहाँ पे जाके फोटोग्राफ खिंचा रहे हैं। 20 मिलियन ईयर्स रॉक यहाँ पे आ रहे हैं तो 600 मिलियन साल के रॉक से के साथ तुम फोटोग्राफ खिंचा रहे हो। ये देखो यहाँ पे फोल्ड हो रहा था तो वो एक फोल्ड हो जाएगा ऐसे, वहाँ का हम स्ट्रक्चरल जो नेचुरल है उसी को लेके प्रमोट करके ये मॉडल हमने बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इतना टूरिज्म आ जाएगा, इतना पैसा आएगा हमारे पास, और उसको कैसे और डेवलप करना है इसके बारे में सोचना है। फिर वो आ जाएगा तो जितने टैक्सी ड्राइवर्स हैं इनको एजुकेट करना है, वहाँ पे टूर ऑपरेटर्स बन जाएंगे, बच्चे आएंगे वो इसमें अपना ट्रैकिंग करेंगे, उसमें और ढूंढेंगे, तो हर एक के साथ जीवन की साधना बन जाएंगी जियो टूर्स और ये जियो ट्रैक्स बना के। तो ये बहुत छोटा सा काम है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिजल्ट्स आप देख सकते हो, और हर कोई गांव एक्टिव हो जाएगा इसमें कि हमारे को ये मिल गया जी यहाँ से। जब हमने बता दिया उसको कि किसी को कि ये ऐसे ढूंढना है और ऐसे करना है तो हर एक गांव के बच्चे वहाँ पे ढूंढेंगे, सर हमारे को ये मिल गया, सर हमारे को ये मिल गया, ये मिल गया। तो इस तरह से क्या होएगा, अपने आप वो एक कम्युनिटी ऐसी डेवलप हो जाएगी, और इस तरह से टूरिज्म की भी डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन की भी डेवलपमेंट होगी, अवेयरनेस होएगी और पैसा गाँव तक पहुँचेगा। बहुत सही सर आपने जानकारियाँ दी, बड़ा सारा आपने एग्जाम्पल भी दिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हिमाचल का जो टूरिज़्म है पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं कि हिमाचल का क्लाइमेट अच्छा है, टूरिज़्म अच्छा है। आपने बड़े सारे एग्जाम्पल दिए। जब हिमाचल की एक पॉलिसी बनती है, जियोलॉजिकल में बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे किसी तरह का कोई आइडियाज़ नहीं लिए जाते? तो ये है कि इसको सीरियसली लिया जाए, जियोलॉजी, जियोलॉजिकल रिसोर्सेज और जियोलॉजिस्ट, फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। एग्जैक्टली। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो तो मतलब ठीक है आप करी जाओ, जो मर्जी काम करी जाओ, उससे कुछ नहीं होता। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे, कल को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि यार यहाँ पे सोना मिल रहा है हिमाचल में, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है बात। सही बात। मैं बोलता हूँ ऑयल मिल रहा है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है बात। पर उसके लिए जियोलॉजिस्ट चाहिए हमारे को, और हमारी एक स्ट्रॉन्ग जियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो यहीं पे काम करे। अभी क्या पंजाब यूनिवर्सिटी है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, जी जी। वो आते हैं यहाँ पे रिसर्च करके यहाँ से सैंपल ले जाएंगे वहाँ पे। तो हमारे पास क्या हेरिटेज है प्रिजर्वेशन के तौर पे, या दुनिया के साइंटिस्ट आएंगे हाँ जी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, यहाँ से सैंपल उठा के ले गए। हिमाचल के पास क्या है जियोलॉजी का, शिमला में म्यूजियम कहाँ है, स्टेट म्यूजियम जियोलॉजी का, सारे जितने मैंने बताए आपको इतने अच्छे अच्छे फॉसिल्स हैं हमारे पास, पर नाम जियोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो मतलब कौन करेगा ये सब चीज़ें। अब हाई टाइम एक इनको समझना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी में अगर आपके पास जियोलॉजिस्ट नहीं होएगा तो आपके ब्रिजेस बहेंगे ही बहेंगे। सही बात। आपकी फाउंडेशन कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। आप एक इंजीनियर हो, आप एक इंजीनियरिंग विंग आपने शुरू किया हुआ है, तो उसकी आपके पास फाउंडेशन के लिए कुछ भी नहीं, आपने तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया, पर स्ट्रक्चर कितना स्टेबल रहेगा वो कौन बताएगा। सही बात है। ये सारी की सारी बातें एक मतलब इतने में नहीं है, पॉलिसी बहुत स्ट्रांगली चेंज करनी चाहिए। फिर इनको बोलना चाहिए कि यहाँ पे करो, और आपको इसमें जितने ज़्यादा हम जियोलॉजिस्ट बनाएंगे इस स्टेट में, अच्छे जियोलॉजिस्ट बनाएंगे, उतने अच्छे जियोलॉजिकल रिसोर्सेज बनाएंगे। अब आप देखो कसौली सारा इतना अच्छा बना हुआ है, कसौली शिमला, तो कैसे बना, वही पहाड़ी थी, जियोलॉजिस्टों ने उसको अच्छी तरह से काटा, उसका डिज़ाइन किया। आज शिमला में चले जाओ तो 9 स्टोरी बिल्डिंग है, 9 स्टोरी बिल्डिंग है, कॉफ़ी हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस, जहाँ पे हर कोई जाता है शिमला में पीता है, वहाँ पे डेविको की जब पुराना ज़माने में था तो 8-9 स्टोरीज हैं वो। बिल्कुल। आज बोलते हैं 2 मंजिल से ज़्यादा नहीं बना सकते तुम, 2.5 मंजिल से, क्या लॉजिक है। हाई कोर्ट आपका कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब किसी को कोई नॉलेज क्यों, क्योंकि जो भी बंदा आएगा उसने अपनी खिचड़ी पकानी है, क्योंकि कोई आपको बताने वाला ही नहीं है कि क्या करना है। प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है ना, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं, जो भी ये स्टेटमेंट देता है उसको पता ही नहीं क्या बोल रहा है वो। तो आपको क्या करना है, ये जियोलॉजिस्ट होंगे तो वो कुछ भी बनाएंगे यार। अब ये वो वाला टाइम नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने, इंडिया ने वो मैप निकाला है ना अभी सेस्मिक जोन्स का, तो इसको पहले 5वीं जोन में था, अभी इसको 6ठी जोन में कर दिया। हिमाचल नहीं, कई अन्य सारे हिमालयस के, तो वो भी बहुत गलत है।
पूरा हिमाचल को आपने कर दिया या पूरे हिमालयस को कर दिया वहाँ से वहाँ तक, तो वो भी उन्होंने भी अपनी पल्ला झाड़ दिया। दे हैव नॉट डन देयर ड्यू रिसर्च। पूरा हिमालयस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हमारा नाक से हम सांस लेते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वैसे ही जब अर्थक्वेक ने आना है तो वो एक पर्टिकुलर जगह में आएगा। कहाँ पे आएगा? जहाँ पे फॉल्ट जोन होएगी, जहाँ पे थ्रस्ट जोन होएगी, जहाँ पे वीक प्लेन होएगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होएगी, वहीं पे होएगा वो इधर को हो सकता है, इधर को हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। ये नहीं कि यहीं से यहाँ से कहीं से भी उठ के अर्थक्वेक आ जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं रिएक्शन दिया। इससे क्या होता है कि जब आपके पास सिस्मिक जोन 6 में आप बता दोगे इसको, तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा यहाँ पे बड़ा, कोई यहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि भैया ये सिस्मिक जोन है। और अगर आपने सिस्मिक जोन 6 में बता दिया तो जितने हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तो डेंजर में आ जाएंगे। और उसको आपने, जब उसका डिज़ाइन हुआ था तो वो सिस्मिक 5 में थे, अब आपने बोल दिया 6 में है। तो क्या वो डैम्स की स्टेबिलिटी 6 के लिए कुछ करेंगे, या वो 5 में रहेगा और आपने 6 अनाउंस कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम रहेगी इसमें? बहुत बड़ी स्टेटमेंट देना और चीज़ थी, पर उसके रिपरकशंस, और गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया कि वो करें हम कि अब इतने डैम्स में 5 की सिस्मिक जोन के हिसाब से बने होंगे वो। सही बात। अब ये 6 जोन बता दिया इन्होंने। इम्पैक्ट देखिए आप कितना होता है उसका, अगर कुछ भी छोटा सा मेजर अर्थक्वेक आ जाता है यहाँ पे। हमने कोई भी अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशन आज तक नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं है ही नहीं यूनिवर्सिटी में। और अगर बाकी हैं भी तो वो सारे ग्रेजुएट लेवल के होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के होंगे। एक आपको अच्छा सिस्मिक जोन के लिए चाहिए, यहाँ पे 5-7 सेंटर्स लगा दो, कम से कम 5 से सेंटर्स तो लगाने चाहिए, बनने चाहिए हमारे। सही बात। और वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे को सिर्फ नाक पता है, कान पता है, आंख पता है कहाँ लगाने, वो सारे दिमाग करके उसकी पीरियोडिक रिसर्च, डे टू डे रिसर्च होनी चाहिए कि कहीं पे कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी एक्यूमुलेशन होगी हम उसको थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हैं। मुश्किल है, असंभव नहीं है। सही बात है। पर एक स्टेप तो लेना पड़ेगा ना हमारे को। इग्नोर करोगे जियोलॉजी को, कोई फर्क नहीं पड़ता जियोलॉजिस्ट को। लेकिन आप ये देखिए मनाली का बस स्टैंड का क्या हाल होता है हमेशा। आप ये देख लीजिए आपको रोड का क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल। इग्नोर करो जियोलॉजी को, और अगर आप पार्ट टाइम जियोलॉजिस्ट लेके आएंगे तब भी वो वैसे ही हाल होगा। वैसे ही होगा। आपको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। आपको यहीं के पनीरी तैयार करनी पड़ेगी, तब आप जाके कहीं अच्छा यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो जो सस्टेनेबल हो। अब ये बोलोगे नहीं नहीं यार बारिश आ गई, क्लाउड बर्स्ट हो गया, नहीं कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। अगर क्लाउड बर्स्ट हो गया तो रेलवे हमारा जो कालका शिमला हाईवे होना चाहिए, इतनी टनल्स हैं सारी बह जानी चाहिए थी अभी तक, कितनी बार बहनी चाहिए थी, और कितनी बार इसकी रिपेयर होनी चाहिए थी। जब उसकी नहीं हुई है, इसका मतलब है प्रॉब्लम हमारी R&D में है, प्रॉब्लम हमारी इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में है, स्टडी में है, DPR बनाने में है। वो आंखें बंद करके बनाई जाती हैं। सही है। अगर तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ना होता है ना कि रेलवे ट्रैक भी बह गया जी, देखो जी, अरे यार साथ साथ दोनों चल रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा रोड नहीं बन रहा। बिल्कुल। अभी भी वो लगे हुए ग्राउंडिंग करने, कील ठोकने और फ्रैक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। अकाउंटेबल कौन है यहाँ पे? इसके कुछ नहीं है, बस हो गया जी। ये तो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि भैया क्लाउड बर्स्ट हो गया, क्योंकि भैया ये तो ये हो गया, लैंडस्लाइड होगी, तो हम क्या करें जी? अरे यार लैंडस्लाइड हमारे पे होनी है कि उनके बनी होनी? क्या सही बात है। रेलवे ट्रैक पे नहीं होती क्या? वो टनल्स बना दी उन्होंने, इतनी टनल्स बना दी हैं, लॉन्गेस्ट टनल्स बना दी हैं, सरिया नहीं, बिना सरिया, आग से, वो पत्थरों से, और उन्होंने आज तक हमारी चल रही हैं 100 साल, 150 साल। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमारे को सोचने की, आत्मनिरीक्षण करने की। हिमाचल को अगर आगे लेके जाना है तो आपको जियोलॉजी और जियोलॉजिकल रिसोर्सेज और जियोलॉजिस्ट को डेवलप करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड तौर पे यहीं पे। अब आप सोचो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में है आपके यहाँ पे सोलन में, चंबा घाट में, यहाँ पे जब नौकरी होती है तो एक माइनिंग ऑफिसर लगता है। बिल्कुल। तो उसमें वो इंग्लिश MA किया वाला बंदा भी लगा दिया उन्होंने, माइनिंग ऑफिसर। आप इसको देखो जरा, अगर वो इंग्लिश वाले को बेचारे को जियोलॉजी, सैंडस्टोन नहीं पता क्या है, सिल्टस्टोन नहीं पता क्या है, डिफरेंट रॉक्स नहीं पता क्या है, बेसिक चीज़ें नहीं पता क्या है, आप उसको माइनिंग ऑफिसर बना रहे हो। कोई क्राइटेरिया ही नहीं है किसी का भी चीज़ का, कोई जियोलॉजिस्ट की कोई अहमियत ही नहीं है कि कोई भी आया उठा के उसको माइनिंग ऑफिसर बना दो आप। राइट। तो फिर माइंस कहाँ से डेवलप करोगे आप? वो जाएगा, वो कहेगा खोद दे यार जितना खोदना है तने।
मेरे को क्या पता कौन सा यहाँ पे ये लाइमस्टोन की माइन है कि ये कौन सी माइन है, मेरे को क्या पता। आप कम से कम उसको एमएससी जियोलॉजिस्ट को तो नौकरी दो कम से बिल्कुल। कम थोड़ा बहुत पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे सीखेगा तो वो कुछ करेगा वहाँ पे आके माइनिंग डिपार्टमेंट में। नहीं तो क्या क्या सेट करना चाह रहे हो आप ये करके। सही बात है, ये तो है। तो इस चीज़ में इनको ओवरऑल बहुत, हमारा जो स्टेट है बहुत रिच है, हर चीज़ में बहुत रिच है, और हमारी रिचनेस को हमने और रिच बनाना है। बिल्कुल। और वो कैसे बनेगी, जब आप उस बंदे के, अगर हमने 1 रुपया खर्च किया है तो उस पुल पे दोबारा से कम 100 साल तक 1 रुपया और खर्च नहीं होना चाहिए। तब तो बात है, ये नहीं कि आज बना दिया तो बरसात की इंतजार की बह जाए ताकि हमें बोलें कि ये बाढ़ आई थी बह गया। अगर बाढ़ आ गई थी बह गया तो आपका बनाने का मतलब ही क्या है? मतलब ही क्या है? आपने वो सारे कुछ लेना है कि भैया बाढ़ आएगी तो मैंने इतना लिया, बाढ़ आ जाएगी तो नीचे से मेरा पुल बहा के अगर उतना आ गया तो पुल ऊपर वाला बह जाएगा, मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग है, मैं एकदम आगे वो डालूंगा मैं और बना दिया मैंने। फाउंडेशन तो नहीं ना हिलनी चाहिए। सही बात है। अगर फाउंडेशन हिल गई तो मतलब आपकी, तो अब आप मेरी बात समझिए कि ये सारा हमारे को ये होलिस्टिक सोचना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में पैसे बहुत हैं, पैसे की यूटिलाइजेशन सही जगह हो और सही डीपीआर पे बनी होगी, फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग रहेंगी तो ऐसे ऐसे रोड्स बनने चाहिए जो 100 साल 50 साल तक चलें। या उनके ब्रिजेस हमारे हैं, कनेक्शन आज दे देंगे पैसा फिर बना देंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे हम? कोई भी नहीं ला सकता। ऐसे सोचना चाहिए जैसे मैं घर बना रहा हूँ। बिल्कुल। एक बार मैं चीज़ लगाता हूँ तो ठोक बजा के लगाता हूँ, यार बेस्ट चीज़ लगाइयो इसमें। तो उसमें क्या है कि ओवरऑल हमारे को एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि हम अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश, हमारा गरीब नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ गरीब थी, हमारी वर्किंग कुछ सिस्टम्स गरीब थे, उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया और हमने एक सिस्टम कर दिया ताकि आगे का फ्यूचर हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे मिनरल रिसोर्सेज अब जैसे सीमेंट का है तो सीमेंट का, अब सीमेंट के ऊपर वो है तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो जिनसे लैंड लिया गया अब माइनिंग होगी, अब बेचारे ने तो दे दी ना अपनी ज़मीन, और मेरा घर फिर के पास में है क्योंकि मैंने दिया हुआ है, और वो अब दे भी दी और फिर उसकी मैं धूल भी खा रहा हूँ, दूसरे और नुकसान हो जाते हैं, दरार पड़ जाती है ये। तो उसमें क्या होना चाहिए, उनकी कॉम्पनसेशन एक टाइम नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, आपको बैठ के बात करनी चाहिए कि हमारे को पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें। सही है। हमारे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, हमारे को हिस्सा चाहिए इसमें। बिल्कुल। 25% हिस्सा प्रॉफिट का आप इनको दो। किसको दो? जिनकी ज़मीन ले गई है हमेशा के लिए। नहीं तो बंद कर दो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नहीं दे पाते। ऐसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए। तो क्या है कि हमारा प्रदेश अपने आप अमीर हो जाएगा। अब क्या होता है, वो बेचारा थोड़ा सा पैसा मिलता है वो ले जाता है, थोड़ा सा फिर ख़त्म हो जाते हैं वो, फिर वो घूमते रहते हैं इधर उधर बेचारे। भैया जब हाइडल पावर प्रोजेक्ट एक बार लग गया और उससे सारी वो भी तो कमा रहे हैं ना। बिल्कुल। और हर साल उसका इंक्रीज होता है। और उस बेचारे का क्या कसूर था जिसने लैंड दिया, उसको अपने बेदखल करके छोड़ दिया। जितना हिस्सा हो उसको दोबारा से पॉलिसीज़ को दोबारा से बदलना चाहिए। जिन्होंने किया उसको कॉम्पनसेशन देना चाहिए और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसकी लाइफ लॉन्ग। जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तब तक उसको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब हमारे को वन टाइम उससे हट के रॉयल्टी के मोड में जाना चाहिए, और जितने भी लोग इफेक्टेड हैं उस एरिया के उनको हमेशा के लिए रॉयल्टी होनी चाहिए। उनको काम करने की जरूरत नहीं, भैया तुम्हारे को क्यों काम करना है? हाइडल पावर दे रहा है, पूरे देश को दे रहा है, तो तुम्हारे को भी देगा, तुम्हारे को ही पालेगा, वो क्यों नहीं पालेगा? सही है। और इतना पालेगा कि तुम फिर जहाँ मर्जी रहो दुनिया में रह के तुम्हारे खातों में पैसे आ रहे हैं। सही है। इस तरह का कॉम्पनसेशन और ये पॉलिसीज़, ठीक है हमारे हिमाचल में उस टाइम पता नहीं क्या क्या नेगोशिएशंस हुई हैं, अब दोबारा से उसको रीनेगोशिएशंस करनी चाहिए और इसी मुद्दों पे हमारे को करनी चाहिए। चाहे वो डेवलपमेंट रोको मत, अपना हक छोड़ो मत। सही है। और कभी अभी ये वो तो है नहीं कि अंग्रेज हैं ये कि भैया उन्होंने हमारे को शोषण करना है। हम भी वही हैं, वो भी वही हैं जिन्होंने बिजली ले जानी। बिजली तो हमारे को बिजली की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट करनी है हमारे को बिजली, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। स्टेट को क्या मिल रहा है वो मिलना चाहिए। स्टेट अपना हिस्सा रखे, लोगों से ले, तो हमारा रिचेस्ट स्टेट है। हमारे को तो उन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है, बिल्कुल। वो काम हमारे जैसों करने पड़ेगी जिनके पास कुछ देने के लिए नहीं होगा, या करो
पर जो बेचारे ये चंबा जैसी जगह में, जो स्पीति जैसी जगह में, केलोंग, ये काजा जैसे जो ऊपर बैठे हैं सारे, इनके पास तो इतने पैसे होने चाहिए कि सिर्फ रॉयल्टी आनी चाहिए इनको, जितने भी कड़छम के प्रोजेक्ट से हैं। बिल्कुल। तो वो एक रीनेगोशिएशन वाली बातें हैं। तो ये सारा कुछ नए सिरे से नई सोच के साथ हिमाचल को आगे ले जाना है।